जय हिंद। मैं ललित कुमार सिंह विष्णुपीडिया में आपका स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है, जिसको न्याय पत्र नाम दिया गया है, जिनमें 5 न्याय के साथ 25 बातों की गारंटियां प्रस्तुत की गई हैं। यह घोषणा पत्र मुख्य रूप से 5 धुरी पर आधारित है: युवा, महिला, मजदूर, किसान और सामाजिक न्याय। तो आइए हम लोग 5 धुरी पर बात करते हैं। पहला, युवा। 25 वर्ष से कम युवा लोगों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके लिए अप्रेंटिस अधिनियम पारित किया जाएगा। युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में 30 लाख नौकरियां प्रदान की जाएंगी। नियमित अग्निपथ योजना को समाप्त कर सेना में नियमित भर्ती को लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में संविदा भर्तियों को समाप्त कर नियमित भर्ती को लागू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी धुरी, महिला। प्रत्येक परिवार की एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। 2025 में केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 2025 में विधानसभा में महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में दोगुनी वृद्धि की जाएगी। वह गांव जो 2500 नागरिकों से अधिक हैं, उनमें 2 आंगनबाड़ी और महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा, जिससे 14 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी। अब हम बात करते हैं तीसरी धुरी की, सामाजिक न्याय। जातिगत जनगणना को कराकर आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त किया जाएगा। अग्निपथ योजना को समाप्त कर सेना में नियमित भर्ती लागू की जाएगी। सभी नागरिकों को 25 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वंचित वर्गों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। चौथी धुरी की बात करते हैं, मजदूर। मनरेगा के तहत प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन 400 रुपये प्रदान किया जाएगा। मनरेगा मजदूरों को सार्वजनिक संपत्ति को सृजन करने में उपयोग किया जाएगा, जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, अन्य संस्थाएं आदि में। शहरी गरीबों को काम की गारंटी प्रदान करने के लिए एक सरकारी कानून लाया जाएगा। अब हम बात करते हैं पांचवी धुरी, किसान। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी को लागू किया जाएगा। एमएसपी को कानूनी ढांचा प्रदान किया जाएगा। किसानों की बीमा भुगतान को किसानों के बीमा भुगतान को सुधार करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा, यानी कि कर्ज माफी की बात की गई है इस घोषणा पत्र में। इसके साथ ही अन्य घोषणाएं भी की गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। राजग के 10 वर्षों में पारित किए गए विवादित कानूनों की समीक्षा की जाएगी। चुनावी बॉन्ड, पेगासस, राफेल और पीएम केयर्स फंड की भ्रष्टाचार के तहत जांच की जाएगी। एक देश एक चुनाव की घोषणा का विरोध किया जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची को संशोधित किया जाएगा, जिससे दल-बदल करने वाले नेता की स्वतः ही सदस्यता निरस्त हो जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के पूर्ण राज्य की बात की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल की असीमित शक्तियों को कम किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, क्या ये वादे 5 न्याय को लागू किया जा सकता है?
क्या कांग्रेस के पास इन वादों को पूरा करने की क्षमता है? क्या उनके पास इसको लागू करने की रूपरेखा है? अगर ऐसा ये घोषणा पत्र में रूपरेखा प्रस्तुत करते जिससे मतदाताओं को विश्वास पैदा हो, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो कि वहाँ की ये बात लागू की जा सकती है, व्यावहारिक रूप से लागू है। जैसे प्रत्येक 25 वर्ष के कम युवा को 1 लाख रुपए देना, प्रत्येक परिवार की महिलाओं को प्रत्येक परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देना, कर्ज माफ़ी करना, एमएसपी को लागू करना, वेतन वृद्धि करना। इन सभी रुपयों की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? क्या किसी पर नया कर लगाया जाएगा? क्या मध्य वर्ग पर कर का बोझ बढ़ाया जाएगा? ये योज इन इस धन की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? ऐसी कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की गई इस घोषणा में। जातिगत आधारित जनगणना कराकर आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त करने की बात की गई है, जो कि समीक्षा का समय है तब आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। जाति और आरक्षण दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इससे जातिवाद और बढ़ेगा। एक जात के प्रति दूसरी जात के लोगों को नफ़रत बढ़ेगी। मान लो किसी एक जात की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसको अगर हक ज़्यादा मिल रहे हैं, तो जिसकी जनसंख्या कम है जिस जात की, तो वो अपने जनसंख्या बढ़ाएगा, वो भी बच्चों को पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा। जिससे देश में एक अराजकता पैदा होगी। ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यही अवसर है जब भारत को देशी अर्थव्यवस्था बनना है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। कांग्रेस की समाजवादी सोच देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छा होता कि वह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को साथ लेके चले। लोगों को यह बताए कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दें। उनको निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दें, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि हो और रोजगार वृद्धि बढ़े। इसकी कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की गई इस घोषणा पत्र में। एमएसपी को लागू करने की बात करी गई है, जबकि मनमोहन की सरकार में मनमोहन सिंह ने ही इसको मना कर दिया था कि यह लागू नहीं किया सकता, यह व्यवहारिक नहीं है। इससे संचित निधि पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अन्य कार्य में रुपया नहीं लग पाएगा, जैसे सड़क है, अब संरचनाओं में विकास नहीं हो पाया, सड़क, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, भारतमाला योजना, सागर योजना, रक्षा उत्पादों के लिए पैसा, इन सब में कमी आएगी अगर एमएसपी पे ही इतना रुपया खर्च होगा। एक व्यवहारिक घोषणा पत्र लागू करना कितना ज़रूरी है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बातें मत करो, जिसको पूरा करना मुश्किल हो। अभी आप देख लीजिए, कर्नाटक में उन्होंने घोषणा करी थी कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री अन्न देंगे आदि, और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करी गई। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की, लेकिन लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा, सबसे बड़ी बात है। पेंशन लागू कर दी, लेकिन लोगों को वेतन तो देना ज़रूरी है, जो कि ज़रूरी जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, उनको तो वेतन ज़रूरी है। 2 से 3 महीना हो गए हैं लोगों को वहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है। वहाँ का बजट पूरा बिगड़ गया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में यह घोषणा करी थी कि वह चावल देगी, लेकिन उसके बाद चावल ही नहीं है, रुपए भी नहीं है। तो अपनी घोषणा का पूरा दायित्व केंद्र सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। तो जो घोषणाएँ ऐसी हों जो ज़मीन पर धरातल पर उतर सकें। संविदा संविदा भर्ती को समाप्त करके नियमित भर्ती को लागू करना, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नौकरियाँ बाँटने वाली कंपनी बना देना, भले ही वह घाटे में चली जाएँ। आज का वो दौर नहीं है। आज का दौर है
निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। 140 करोड़ जनसंख्या है, कितने लोगों को आप सरकारी नौकरी देंगे? निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि हो, रोज़गार में वृद्धि हो। स्वतः ही व्यापार व्यापार का क्षेत्र विकसित हो लोगों में, युवाओं को व्यापार करने के लिए धन उपलब्ध कराए, ऐसी कोई व्यावहारिक योजना लागू की या करने की बात करते तो ठीक था। फिलहाल कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस समय-समय पर उठाती रही है, लेकिन इस घोषणा पत्र में भूल गई है। जैसे पुरानी पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश में लागू करी, छत्तीसगढ़ में लागू करी, झारखंड में लागू है, राजस्थान में लागू है। लेकिन कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को भुला दिया। लोगों के साथ धोखा किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया। ईवीएम हटाओ की बात करते थे। अब अपने घोषणा पत्र में ईवीएम से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, साथ ही वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की बात कर रहे हैं। 300 अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 335 ए पर कोई बात नहीं करी। घोषणा में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। अपने साथी दल आम आदमी पार्टी के साथ ही साथ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात तक नहीं की, जबकि जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस की विचारधारा या सोच स्पष्ट नहीं है, जिससे कार्यकर्ताओं नेताओं में दुविधा की स्थिति है। उनको अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को जवाब देते हुए नहीं बनता है। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताएं। लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।